हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों आज एक बार फिर हमारे मार्केट्स में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ग्लोबल क्यूज़ को अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव क्यूज़ भी हैं और कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आने वाले दिनों में मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो आज मार्केट क्यों गिरा इसको हम डिकोड करेंगे और जो ग्लोबल लेवल पर पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं उसका क्या मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको भी इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो आइए पहले उन की ट्रिगर्स को समझते हैं जिसने आज मार्केट को इन्फ्लुएंस किया। तो सबसे पहला ट्रिगर जिसके बारे में हमने बात किया था वो है एनवीडिया के रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स शानदार आए। रेवेन्यू अप 105.8% ईयर ऑन ईयर, और उन्होंने अपने ही गाइडेंस को भी बीट किया 92.07 बिलियन, जो कि स्ट्रीट का नंबर था। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गाइडेंस को तो वो बीट करते ही रहते हैं। पिछले 10 क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो उन्होंने लगभग हर अपने गाइडेंस को बीट किया है, तो वो मार्केट के लिए सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज ये है कि जो Q3 का जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी वो थी 103 बिलियन, और क्या इसको वो अपने उस स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन को अपने गाइडेंस से बीट करते हैं या नहीं, और उन्होंने वही किया। सो 103 बिलियन डॉलर्स की स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी Q3 के जो नंबर्स, और उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो 108 का दिया है, और यही मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, खास करके AI इंडस्ट्री के लिए। सो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसका रिएक्शन आज आपको US मार्केट में देखने को मिलेगा। टेक स्टॉक्स में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। आगे हम उसको समझेंगे क्या प्री ओपनिंग में नंबर्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है और इसका रिएक्शन हो सकता है कल हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिले। दूसरी तरफ जो दूसरा ट्रिगर है वो है ब्रेंट क्रूड, और ब्रेंट क्रूड में भी 7% का फॉल देखने को मिला है। ये सरप्राइज है क्योंकि अभी हम $95 के आसपास घूम रहे थे, और उसके बाद वहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला। अभी हम $88 के आसपास चल रहे हैं, और अप्रैल में ये $120 के पीक को टच करके आया था। सो ये ट्रिगर भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव है। तीसरा ट्रिगर क्या है, और ये जो है आने वाले दिनों में, अगले 2-3 दिनों में इम्पैक्ट करेगा, खास करके कल जो फेड के चेयरमैन है उनकी एक स्पीच होने वाली है। उसमें वो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, वो आगे मार्केट के डायरेक्शन को तय करेगा। तो ये PCE एक तरीके का इन्फ्लेशन नंबर होता है, एक होता है CPI और एक होता है PCE। सो PCE बेसिकली हमारे कंजम्पशन को मेजर करता है, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो सिटीजन्स हैं, वो देश के किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, और यही पिक्चर को फेड ट्रैक करता है। जो फेड का 2% का इन्फ्लेशन का टारगेट है वो इसी से लिंक्ड होता है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे हम इसे देखते हैं। अनचेंज्ड ईयर ऑन ईयर। सो ये एक पॉजिटिव सीन है कि कम से कम इसमें बढ़त देखने को नहीं मिली। देखिए ऑयल के प्राइसेस अप हैं, लेकिन ये नंबर क्यों नहीं बढ़ा इसको समझते हैं। सो जो कोर PCE होता है, इसमें जो पेट्रोल के प्राइसेस को हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन से लिंक नहीं होते हैं, वो मनी सप्लाई से लिंक नहीं होते, ग्लोबल फैक्टर्स, वॉर, इससे लिंक्ड होते हैं। तो इसको इसमें से हटा दिया जाता है, क्योंकि US की जो इकॉनमी है वो ऑयल प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक्ड है, अनलाइक इंडिया जहाँ पर सरकार डिसाइड करती है ऑयल के प्राइसेस को। सो ये कितना वो कंज्यूम कर रहे हैं उसको मेजर करता है। सो ये चेंज नहीं हुआ है, ये हमारे लिए राहत की सांस है, US के लिए भी राहत की सांस है। बट जो चीज़ हमें बॉदर कर रही है वो ये कि 65th स्ट्रेट मंथ अबव द फेड्स 2% टारगेट। पिछले 65 महीनों से जो फेड का 2% का टारगेट है उससे ऊपर ये चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेट कट्स को आप भूल जाइए। कितना भी ट्रम्प बोले कि रेट कट करना है, रेट कट्स होने की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। और यही देखना है कि कल के स्पीच में वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंडियन मार्केट का रिएक्शन देखें और फिर हम जो ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे, सो निफ्टी 50 में आज हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली। सारे दिन मार्केट्स
छोटे रेंज में घूमते रहे, गैप अप खुले और फिर वो लूज़ भी किया और फिर CES में जैसा कि होता है एक सरप्राइज़ देखने को मिला और सेंसेक्स में तो वहाँ पर और भी ज़्यादा तबाही मची CES में। सो ये तो एक अलग ही तरीके का सट्टेबाजी का गेम बन गया है, तो यहाँ पर वो देखने को मिला। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर ये नंबर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। सो 550 पॉइंट्स के करीब सेंसेक्स डाउन रहा और CES सेशन जब चल रहा था उस वक्त काफ़ी बड़ी फॉल वहाँ पर देखने को मिले, जो कि पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक लग रहा था। तो आइए सबसे पहले एनवीडिया के नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि यही AI इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में हमें इंडिकेशन दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर उनके शानदार हैं, हर फ्रंट पर उन्होंने धमाल मचाया है। टोटल रेवेन्यू में भी अपने जो भी एस्टिमेट्स थे उसको बीट किया है। डेटा सेंटर रेवेन्यू में भी 18% का सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है, 117% ईयर ऑन ईयर, तो नंबर शानदार है। अगर EPS में भी देखें तो वहां पर भी 5th कंसेक्यूटिव बीट देखने को मिल रहा है। ग्रॉस मार्जिन भी वो मेंटेन कर रहे हैं, 75% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एक साल पहले ये 72.5% था। प्रोडक्ट मिक्स भी इंप्रूव हो रहा है और जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी 103 की और अब उन्होंने जो गाइडेंस दिया है Q3 का उसको भी बीट किया है। सो अनदर 12% सीक्वेंशियल जंप गाइडेड। FY28 का ग्रोथ आउटलुक भी उनका 70% के आसपास है, यानी कि सप्लाई कंस्ट्रेंट, सप्लाई की प्रॉब्लम है, नॉट डिमांड कंस्ट्रेंट। डिमांड कम होती हुई नहीं दिख रही है। और अगर एक नेगेटिव इन नंबर्स में है तो वो है Q4 के ग्रॉस मार्जिन गाइडेंस, जिसमें थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला है। राइजिंग मेमोरी कॉस्ट आर बाइटिंग, और जो ये हमें मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहा है Q4 में अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस, यही जो चिप कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनके मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि जो प्री ओपनिंग में चिप कंपनीज के नंबर्स हमें शेयर प्राइसेस दिख रहे हैं वो शानदार, उसमें 4-4, 5-5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लीडर है AI सेक्टर का वो ये कह रहा है कि डिमांड इंटैक्ट है और हमारे मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि मेमोरी और चिप्स के प्राइसेस हाई रहेंगे। और कैसे ये स्टोरी US इन्फ्लेशन और वर्ल्ड इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। सो एनवीडिया इज नॉट ओनली एन इक्विटी स्टोरी नाउ, मेमोरी प्राइसेस हम जानते हैं कि ये सभी इकोनॉमीज का एक बड़ा सेगमेंट बन गया है। डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन एंड AI हार्डवेयर आर फीडिंग स्ट्रेट इनटू US इन्फ्लेशन। और इंडिया में भी जो डेटा सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं, सेम स्टोरी यहाँ भी हमें देखने को मिलेगी। सो ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है? ये सेम वही PCE को इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर रहा है और इसी को फेड रीड कर रहा है। यानी कि ये नंबर्स अच्छे तो आए, इन कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा, AI स्टॉक्स को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये इन्फ्लेशन के नंबर्स को बढ़ा सकता है जो कि ब्रॉडर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा और हमें भी इम्पैक्ट कर सकता है। द AI बूम हैज़ क्वाइटली बिकम एन इन्फ्लेशन इनपुट, और यही वजह है कि 65 महीनों से फेड का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2%, उससे नीचे इन्फ्लेशन नहीं आया है, क्योंकि AI सेक्टर में काफ़ी पैसा फूका जा रहा है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है? और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। और एनवीडिया के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है प्री ओपनिंग में, और यहाँ पे जो एशियन मार्केट्स है वहाँ पर भी AI स्टॉक्स में इम्पैक्ट साफ साफ विजिबल है। सो जो US के मार्केट की प्री ओपनिंग के प्राइजेस हमें दिख रहे हैं, एनवीडिया खुद करीब 5% अप है। SK हाइनिक्स जो वहाँ पर
ADR लिस्टेड है, वहाँ पर भी 4.36% का हमें राइज देखने को मिल रहा है। माइक्रॉन भी 4% के आसपास अप है। नैस्डैक फ्यूचर भी 0.78%। सो आप देख सकते हैं कि जितने भी AI के स्टॉक्स हैं उसमें और इंडाइसेस हैं उसमें हमें राइज देखने को मिल रहा है, और नॉन AI में उतनी तेजी हमें नहीं देखने को मिल रही है। डाउ के फ्यूचर्स करीब 0.34% अप हैं, और वही स्टोरी आपको एशिया के AI स्टॉक्स पे भी देखने को मिलेगी। कोरिया का SK हाइनेक्स 2.5% क्लोज जरूर हुआ, लेकिन ओपनिंग में ये और भी ऊपर था। और यही कहानी हमें एशियन AI स्टॉक्स में भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं जो कोरिया का SK हाइनेक्स है उसमें भी 2.5% का राइज देखने को मिला क्लोजिंग पर, लेकिन ओपनिंग पे ये 5% से ज़्यादा ऊपर था। सेम विथ कियोक्सिया और SK स्क्वायर, ये भी जब ओपन हुआ तो 4% से ऊपर हुआ और थोड़ा गेन लूज कर दिया। सेम आपको सैमसंग के स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा, और कॉस्पी भी ओपनिंग में 2.76% अप था। लेकिन जो इन्फ्लेशन की फिगर्स आ रही है ना, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, और जो कॉस्पी के जो ये गेन्स थे ओपनिंग में उसको भी बाय डे एंड तक लूज कर दिया। सो ट्रेंड ये है कि ये जितने भी एशियन AI स्टॉक्स थे ये खुले ऊपर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गेन को लूज कर दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क अब बढ़ता जा रहा है। और साथ में जो फेड चेयरमैन की आज स्पीच आने वाली है उसमें वो क्या कहते हैं इसको लेकर भी मार्केट थोड़ा नर्वस है, और वही स्टोरी आप देखिए यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। तो शंघाई तो करीब 1.21% अप रहा। निक्केई ये भी आप देखिए काफ़ी AI हैवी इंडेक्स है, ये भी जो है थोड़ा प्रेशर में ही रहा। हैंगसेंग भी डाउन रहा, और निफ्टी भी गैप अप खुला, और उसके बाद से हमने देखा कि कितना हमें वहाँ पर फॉल देखने को मिला। सो स्टोरी ये है कि क्रूड का ट्रिगर पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। AI की जो स्टोरी है, एनवीडिया का रिजल्ट है, वो ये बता रहा है कि बेशक क्रूड कम हो जाए, इन्फ्लेशन को AI चिप्स बढ़ाएंगे। और साथ में जो तीसरा ट्रिगर है, जो फेड के चेयरमैन की स्पीच है, उसमें वो क्या कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा तो बता रहा है कि इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, 65 मंथ से वो हाई चल रहा है। सो इसको लेकर वो क्या कहते हैं, इसी की नर्वसनेस मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड दो कॉन्ट्राडिक्टरी हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो पहला, क्रूड में हमें ड्रॉप देखने को मिला, और ब्रेंट $88 के आसपास पहुंच गया, और WTI भी 82 के आसपास पहुंच गया। मोर देन 7% सरेंडर इन सिंगल वीक, और रीज़न आप जानते हैं, ईरान और ओमान के बीच में कुछ रेवेन्यू शेयरिंग का एग्रीमेंट हो गया है, यानी कि ट्रैफिक वहाँ से मूव कर सकता है, दोनों को फीस देनी पड़ेगी। और इसकी वजह से रफली 10 मिलियन बैरल्स मूव थ्रू हॉर्मुज ऑन ट्यूसडे। सैटेलाइट डेटा शोज सऊदी लोडिंग क्लाइंबिंग, यानी कि क्रूड वहां से अब पास करेगा अगर अमेरिका इजराइल कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। और EIA जो एनर्जी की एजेंसी है, नाउ सीज ब्रेंट एवरेजिंग अबाउट 85% इन Q3, easing towards 69 across 2027. सो ये भी एक बड़ी खबर है कि ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि बेशक ये खटपट चल रही है, लेकिन क्रूड अब धीरे धीरे नॉर्मल होगा, और 2027 तक ये $70 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इन्फ्लेशन के लिए, क्रूड के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, रिपोर्ट्स ऑफ रशियन एस्केलेशन यूक्रेन, इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर वहाँ पर एस्केलेशन होता है तो फिर क्रूड पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो क्रूड के फ्रंट पर अच्छी खबर है, इन्फ्लेशन के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या इससे फेड रेट्स को कट कर पाएगा? आइए इसको भी समझते हैं। सो कोर PCE के जो नंबर्स आए हैं, 3.3% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, उसमें जंप देखने को मिला है, और मंथ ऑन मंथ में 0.2% का देखने को मिला है। बैंग ऑन फोरकास्ट, जितना फोरकास्ट था उतना ही हुआ है। लेकिन जो PC के दो नंबर्स होते हैं, कोर और हेडलाइन नंबर्स 3.7% है वर्सेस 3.6। सो ये तो मूव नहीं किया। तो कोर PCE जो है वो पिछले साल से सेम लेवल पर है, लेकिन ये हेडलाइन जो है इसमें राइज देखने को मिला है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है, और फेड इसको लेकर क्या एक्शन लेता है इसको लेकर मार्केट को भी क्लैरिटी नहीं है। सो फेड फंड सेट एट 3.5 to 3.75%, ये वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है इस रेंज पर है, और जो इन्फ्लेशन फेड ट्रैक करता है वो क्या है,
3.7%। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो काफी कम है। इसका मतलब है कि वो रेट्स को कम नहीं कर पाएंगे। मार्केट्स पुट रफली 36 to 40% ऑड ऑन सितंबर हाइक, यानी कि सितंबर में हाइक होने की पॉसिबिलिटी 40% के आसपास है और 73% प्रोबेबिलिटी है कि भाई दिसंबर एक रेट हाइक होगा। और इसीलिए एआई के इतने अच्छे नंबर्स आने के बावजूद मार्केट में जो नॉन एआई मार्केट है उसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसमें नर्वसनेस देखने को मिल रही है। सो आज जो हमारे मार्केट्स में हमें फॉल देखने को मिला, तो एक तो एआई स्टोरी इंडिया में है नहीं, तो एआई की जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। लेकिन जो इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंता बढ़ रही है सारी दुनिया में, उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला है। तो कल क्या ये रिपीट होता है या नहीं होता है? क्या आने वाले दिनों में और ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा या रिकवरी देखने को मिलेगी? आइए इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम आज का डेटा देखते हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो आज करीब 116 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। सीएस जब शुरू हुआ तो उसके बाद और करीब 40-50 पॉइंट गिरे। 60-70 पॉइंट्स करीब मार्केट डाउन रहा, सारे दिन रेंज में था, थोड़ा बेरिश बायस था, गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। करीब वहाँ पर नेट 117 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला और पुट कॉल रेशियो भी इसी वजह से काफ़ी गिर गया। आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी की पिक्चर, थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है और विक्स में भी हल्का राइज देखने को मिला है। नॉर्मल है, जब भी सारे दिन मार्केट्स प्रेशर में रहते हैं और इन्फ्लेशन का डर रहता है, थोड़ा विक्स बढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ एबनॉर्मल यहाँ पे नहीं है। फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो आज भी अच्छे ओआई एडिशन हुआ है, करीब करीब 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। जो प्रीमियम है अगर आप देखिए ये काफ़ी अच्छे लेवल पर है। मैं इसे करीब अगर 200 होता तो मैं कहता कि मार्केट बुलिश जोन पर है। ये 175 है, विच इज़ नॉट बैड। हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से इस लेवल के प्रीमियम्स हमने नहीं देखे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर हो रहे हैं और जो फॉलोइंग मंथ का जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी हाई है। आज का टर्नओवर भी एवरेज के आसपास ही है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा सा पुअर हमें देखने को मिल रहा है और कल के दिन आप देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं ऐड हुए हैं, मार्जिनल शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। सो मिक्स्ड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बुलिश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेरिश हमें यहाँ पर डेटा भी देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके जो फ्यूचर्स के प्रीमियम है वो काफ़ी हाई लेवल पर चल रहे हैं, जो ये बता रहा है कि थोड़ी बेरिशनेस ज़रूर है लेकिन थोड़ी कम होती हुई हमें दिख रही है। अब इन चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। जो पहली चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये कि ये जो 24,200 का जो इमीडिएट सपोर्ट था, जिसे ये थोड़ा सस्टेन कर रहा था, आज इसने ब्रेक कर दिया। और ये जो थोड़ा फॉल था ये तो सीएस का फॉल है। सो टेक्निकली तो इस प्राइस पर सारे दिन मार्केट्स ट्रेड नहीं हुए, लेकिन अभी भी अगर आप देखिए तो ये 24,000 को फिलहाल सस्टेन कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ, ह्यूज यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला है। पिछले कई दिनों के काफ़ी हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, तो इसका मतलब इस डिप को खरीदा गया है। कौन खरीदा है ये कहना मुश्किल है। सो अगर हम फ्यूचर्स की पोजीशन देखें तो वहाँ से कुछ इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी हफ्तों के बाद हमें राइज वहाँ पर प्रीमियम्स में देखने को मिला। इसका मतलब फ्यूचर्स को या तो शॉर्ट्स कवर किए गए हैं या फ्यूचर्स को खरीदा गया है। काफ़ी बड़े नंबर्स में किसी बड़ी पार्टी ने खरीदा है। सो एक तो वो डेटा वहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा, जो हम ओआई के पैटर्न्स देख रहे हैं उससे अभी भी हम कन्विंस्ड नहीं है कि हमें शॉर्ट्स को खोलना चाहिए। और कुछ कुछ इंडिकेशंस हमें ऐसे दिख रहे हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल हो सकता है। ट्रिगर्स आपके सामने हैं, एआई के अच्छे वहाँ पर खबरें आई हैं, एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आया है, क्रूड में ड्रॉप देखने को मिला है, क्रूड का फोरकास्ट भी $70 के आसपास बताया जा रहा है। तो ये फैक्टर्स फेवरेबल हैं। तो क्या हमें अभी लॉन्ग जाना चाहिए? हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इस लेवल पर नज़र बनाए रखिए। ओके, जब तक ये नीचे जा रहा है जाने दीजिए। अभी मुझे लगता नहीं कि हमें शॉर्ट करना चाहिए। कल जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो आज खुश हो रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन कल की ओपनिंग कैसे होगी अभी कहना बहुत मुश्किल है। अगर
AI के स्टॉक्स में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, हम फंस भी सकते हैं। तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? 24,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है सो शॉर्ट्स अनवाइंड होंगे बड़े नंबर्स पे, और ये शॉर्ट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के हो सकते हैं। सो अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है मेरे हिसाब से, अभी शॉर्ट्स नहीं बनाने हैं। लॉन्ग जाने के लिए 24,200 के ऊपर क्लोजिंग होगी तभी हमें लॉन्ग बनाने का सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए काफ़ी डेटा पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि ये फॉल मोटा मोटा खत्म हो गया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक डायमंड पैटर्न टाइप बनता हुआ दिख रहा है, मैंने कई बार आपको दिखाया है, और ये अक्सर इंडिकेट करता है एक रिवर्सल का, और इस फॉल के बाद यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन का हमें वेट करना है। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।